बंगाल की राजनीति से इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है। सस्पेंस खत्म हो गया है। सोनार बंगला के सपने को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सारथी का चुनाव कर लिया है। जी हां, नंदीग्राम और भवानीपुर के जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में कर दी है। जी हां, आज यानी कि 8 मई को कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा खुद की है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आधारित है बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिनके नाम की घोषणा की गई है, शुभेंदु अधिकारी के बारे में। जी हां, उनके बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा के बाद क्या कुछ कहा है। अमित शाह ने विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा करते हुए शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना है। शाह ने अपने भाषण में बीजेपी का झंडा अब बंगाल में लहरा रहा है और हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का बंगाल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के तारीफ करते हुए उन्हें एक ऐसा योद्धा बताया जिसने सीधे ममता बनर्जी के घर में घुसकर उन्हें चुनौती दी और उनसे जीत छीनी है। जी हां, हम आपको अमित शाह का वो संबोधन सुनवाते हैं जिस संबोधन में उन्होंने लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে বুকে এরপর আমরা আমাদের উড়িষ্যার শের আমাদের মোহন মাঝিজি সম্বর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, এরপর আমাদের মাননীয় সমীর ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দুদাকে সম্বর্ধনা দেবেন। আজকে तो अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के सियासी सफर के बारे में। ममता के साथी एक वक्त में जो है शुभेंदु अधिकारी थे, उसके बाद वो अब ममता के सबसे कट्टर विरोधी बने हुए हैं। इनकी जो पूरी अभी तक का जो सफर रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा है। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सिपाहसालार माने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी ने 2020 में बीजेपी का दामन थामा। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में हराया था और अब 2026 के चुनाव में उन्होंने भवानीगढ़ से भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए ममता बनर्जी को उनके घर में हराया है। उन्होंने बंगाल की जो नब्ज है उसको पहचानने वाले एक नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी को जाना जाता है, जो संगठन और जनता के दोनों
व्यवस्थाओं में अपने आप को फिट पाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा के बाद शुभेंदु अधिकारी का जो एक्शन प्लान होगा वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा। जी हाँ, उनका अपना जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या एक्शन प्लान रहेगा उस पर भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती है कानून व्यवस्था की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की परिपाटी रही है, जब भी यहाँ पे चुनाव हुआ है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हमेशा हिंसा हो रही है। पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के बंगाल में हिंसा हुई है उससे कानून व्यवस्था काफी बिगड़ गई है। शुभेंदु अधिकारी के स्वयं अपने उनके पीए की जिस तरीके से हत्या की गई है वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का। तो सबसे बड़ी चुनौती जो शुभेंदु अधिकारी के पास रहेगी वो रहेगी कानून व्यवस्था को मजबूत करने की। इसके अलावा जो नई सरकार उनकी बनेगी उसमें घुसपैठ की बड़ी समस्या है और तस्करी जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अपनाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा केंद्रीय जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं ममता बनर्जी के शासनकाल में लागू नहीं हो पाई थी, जिसकी स्वयं घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में जीत के बाद की थी कि आयुष्मान जो योजना है उसको लागू कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो बीजेपी और जो है शुभेंदु अधिकारी के लिए आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान जैसी योजनाओं को बंगाल में पूरी तरीके से लागू कराना एक बड़ा उनका एक्शन प्लान माना जाएगा। सोनार बांग्ला बीजेपी का वादा है कि वो बंगाल की खोई हुई संस्कृति को वापस दिलाएगी। इसके लिए आर्थिक गरिमा जो रही है पश्चिम बंगाल की उसको वापस लाएगी। इस बिंदु पर भी शुभेंदु अधिकारी पूरा काम करने के लिए उनके इस एक्शन प्लान में ये सारी चीजें शामिल रहेंगी। जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो 9 मई को तय हुआ है। 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का कार्य शुभेंदु अधिकारी करेंगे। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं तो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस समारोह का आयोजन होगा। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 9 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जिन्होंने जन गण मन की स्थापना की थी, गीत लिखा था, भारत का जो राष्ट्रगान है उसको लिखा था। तो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े महापुरुष और भारत के सबसे बड़े महापुरुष के रूप में नोबेल पुरस्कार विश्व विजेता का जयंती भी है, उनका जन्मदिन भी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। तो ये दिन भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हो चुकी है। उन्होंने विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। बंगाल से जो है ये बड़ी खबर है और विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा हुई है। तो जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी, क्या लगता है आपको बीजेपी ने उनको जिस जिम्मेदारी के लिए सौंपा है, क्या बंगाल के विकास में एक नई दिशा वो देने का काम कर पाएंगे, जिसके लिए बीजेपी ने उनकी नियुक्ति की है, उनको विधायक दल का नेता चुना है। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है, जिस कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, क्या उसके लिए जो है उसको पटरी पर लाने का काम शुभेंदु अधिकारी कर पाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में पूरी जानकारी दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का शासनकाल था, ममता बनर्जी को भी लोग कुछ समय के लिए अपना आदर्श जरूर मानते थे। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी क्या ममता बनर्जी के इस कार्यकाल को भुला पाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने बेहतर सुशासन के जरिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी दीजिए। हमसे जो